हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में ऑप्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ जहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि रेडियस ऑफ द कर्वेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं कि लेंस का। तो एक लेंस का अगर रेडियस ऑफ द कर्वेचर कैलकुलेट करना है तो उसका दो रेडियस ऑफ द कर्वेचर होगा। तो मैं सबसे पहले लेट करके लिख लूँगा, एक का R1 मतलब एक का रेडियस R1 और दूसरे का रेडियस R2। वो किसका? कर्वेचर। कर्वेचर किसका? लेंस का। तो अब देख लेंगे कि रिलेशंस मतलब कि फोकस लेंथ के साथ रेडियस ऑफ द कर्वेचर के क्या रिलेशन होते हैं वो। तो हम सभी जानते हैं 1/f मतलब f का मतलब है फोकस लेंथ इक्वल टू n-1। n का मतलब है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन टू 1/r1 माइनस 1/r2 मतलब कि r1 है फर्स्ट रेडियस और सेकेंड रेडियस। तो ये रहा हमारा रिलेशन। तो इसके बाद सवाल में क्या क्या वैल्यू बताया गया है उसे नोट डाउन कर लेंगे। तो फोकस लेंथ का वैल्यू बताया गया है 0.4 मीटर और इसी के साथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का भी वैल्यू बताया गया है, वो है 1.5। और दोनों वैल्यू को डायरेक्टली रिलेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो 1/फोकस लेंथ के बदले 0.4 इक्वल टू इन के बदले 1.5 -1 इंटू और बाकी का टर्म जैसा था बिल्कुल वैसा ही लिख लेंगे 1/r1 माइनस 1/r2। तो थिन लेंस का अगर रेडियस ऑफ द कर्वेचर कैलकुलेट करें तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे कि थिन लेंस का R1 अप्रोक्सीमेट R2 हो जाता है। तो इससे हमें एक बेनिफिट मिल जाएगा। इससे हम एक फंक्शन को लिख सकते हैं कि 1/R1 प्लस 1/R2 हम इसे यहाँ पे थिन लेंस की वजह से लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। तो बाकी का जैसा टर्म बिल्कुल वैसा ही लिख लेंगे कैलकुलेट करके। तो नीचे आ जाएगा 0.4 इंटू 0.5। सो R1 और R2 अप्रोक्सीमेट सेम है, इसीलिए 2/R1 इन दोनों चीज़ को मैं R1 में लेके जाता हूँ और इक्वल टू 5। सो यहाँ से R1 को मैं R रिप्रेजेंट करूँगा तो R इक्वल आ जाएगा 2/5 जो जो कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.4 मीटर। सो ये रहा हमारा रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो और कैलकुलेशन कैसे समझ आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया तो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।